जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपाधियों के बारे में देखेंगे। तो एक ही वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामों में, उन सारे व्यक्तियों को हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे कोई भी आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाए क्वेश्चन तो आपसे छूटे ना। तो आइए देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यानी कि इसमें से ये देखना है कि किस व्यक्ति का जो उपाधि होता है वो गलत लिखा गया है यहाँ पे। तो पहला लिखा है कायदे आजम। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये तो कहते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, और यहीं पे लिखा रहेगा शहीद आजम। तो शहीद आजम भगत सिंह का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा शहीद आजम, तो शहीद आजम किसका होगा? भगत सिंह का। तो ये सही है। आगे है राजा जी। तो राजा जी राजा राम मोहन राय लिखा है। तो राजा जी राजा राम मोहन राय का तो नहीं होता है। तो यही विकल्प यानी बी वाला सही होगा, क्योंकि राजा जी राजगोपालाचारी का उपनाम होता है। राजगोपालाचारी। और जो ये सी वाला दिया है गुरुदेव, यानी गुरुदेव तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही बोलते हैं, और लोक हितवादी तो गोपाल हरि देशमुख। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था जोड़ा कौन सा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत है? बी वाला, क्योंकि राजा जी राजगोपालाचारी का होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे, राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस दिए थे, जबकि गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू तथा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। ये सारी बातें याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, यानी सुभाष चंद्र बोस इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। तो इसमें से गलत हम लोग को छांटना है। तो इसमें से गलत क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि लोकमान्य जयप्रकाश नारायण नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। ये उपाधि भारत और पाकिस्तान की जब बंटवारा हो रहा था 1947 के समय में, तो वहां पे भारत और पाकिस्तान में यानी बंगाल के समय में हिंदू मुस्लिम एकता में, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो गई थी, आपस में मार काट कर रहे थे। वहां पे गांधी जी के जाने की वजह से, एक बार समझाने की वजह से वो दंगा रुक गया था, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को ये उपाधि दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? यानी भारतीय क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। याद रखेंगे, किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत का योद्धा पुरुष किसे कहा जाता है? यानी कभी कभी इसी को इंग्लिश में लिखा रहेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत में किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को भारत का योद्धा पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, यानी चर्चिल ने कहा था, जो ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था 1932 के समय में, 1931 के समय में, क्योंकि 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पे गए थे
और वहाँ पे उन्होंने सम्मेलन के बीच में ही वापस चले आए, इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल ने। अगले की बात करें तो अगला है वेदों की ओर शरण लो, या इसी को कहा जाता है वेदों की ओर लौटो। इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती, क्योंकि वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती, या वेदों की ओर शरण लो। इसका मतलब कि उस समय भारत में जो कल्चरल व्यवस्था थी पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा अपना रही थी, जो एक अच्छा नहीं था अपने भारतीय सभ्यता के तरह से देखा जाए तो इसलिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को, देशबंधु राजेंद्र प्रसाद को नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा? सही होगा। यानी देशबंधु राजेंद्र प्रसाद को नहीं, जबकि सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। यानी देशबंधु सुभाष चंद्र बोस को और दीनबंधु C.F. एंड्रूज को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां ये मतलब सीमांत प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को फैलाए थे, जिनको ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको 1987 में प्रथम भारत रत्न, यानी पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, या इनको सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अकबर द्वितीय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की माता या मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की माता या मदर ऑफ रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो श्रीमती भी काजी कामा को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, श्रीमती भीकाजी कामा को भारतीय माता या मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है, यानी भारत की क्रांति भी कहा जाता है श्रीमती भीकाजी कामा को। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? यानी एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि विवेकानंद का बचपन का नाम तो विक्रम दत्त था, नरेंद्र दत्त था। तो इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा खेतरी ने। यानी स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? राजा खेतरी ने दिया था, और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मनमोहन मालवीय, यानी मदन है, इसको द बना लेंगे। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दिया था? यानी जो मदन मोहन मालवीय हैं उनको महामना की उपाधि किसने दिया था? तो इनको महामना की उपाधि गांधी जी ने दिए थे। याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय ये इनको 2015 में भारत रत्न भी दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनको भारत रत्न दिया गया 2015 में। तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध याद रखेंगे शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य एक भक्ति आंदोलन के प्रदाता हैं। याद रखेंगे प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव के तहत ही जो भारत के दलित या नीचे कास्ट के लोग थे उनको ऊपर आने की एक तरह से क्या मिली है? गुंजाइश मिली है, और इन्होंने संविधान की
रचना की है और संविधान में इनके आदर्श वाक्य यानी इनके कहे गए अनुसार बहुत सारे चीज माने गए। तो इस तरह से आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसकी है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को यानी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग की वीडियो समाप्त होती है और बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।